राजस्थान के फुलेरा में अभिजीत और गौरव नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों दोस्त साथ स्कूल जाते, साथ साथ खाते और साथ साथ पढ़ाई करते थे। अभिजीत बड़ा होकर कलेक्टर बनना चाहता था और गौरव देश की सेवा करने के लिए फौजी बनना चाहता था। अभिजीत स्वर्ण जाति और अमीर घराने का लड़का था, वहीं दूसरी ओर गौरव दलित समाज और गरीब घराने का लड़का था। लेकिन उन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत गहरी थी। उन दोनों के बीच में कभी भी अमीरी गरीबी या फिर जात पात नहीं आती। समय इसी तरह बीतता रहा। कुछ सालों बाद दोनों की 12वीं पूरी हो गई। अभिजीत कलेक्टर बनने के लिए शहर चला गया। गौरव के पास शहर जाकर पढ़ाई के पैसे ना थे, इसलिए गौरव ने सोचा कि क्यों ना वो गांव में रहकर ही आर्मी की तैयारी करे। गौरव ने दिल लगाकर आर्मी की तैयारी की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार गौरव का भारतीय सेना में सिलेक्शन हो गया। गौरव ने बात अपने पिता को बताई तो उसके पिता खुशी से झूम उठे। आर्मी ज्वाइन होने के बाद गौरव के घर की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। गौरव के पिताजी ने अपना नया घर बनवा लिया और गौरव की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे। लेकिन ये बात मोहल्ले में रहने वाले कुछ लोगों को पच ना सकी। दरअसल उस गांव में दो समूह के लोग रहते थे। पहले स्वर्ण जाति के लोग और दूसरे दलित जाति। दलित स्वर्ण जाति वालों को बड़े घर के लोगों के नाम से पुकारते थे। सालों से बड़े घर के लोग दलितों को दबा कर रखते थे। वे लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई दलित उनसे आगे निकले। बड़े घर के लोगों ने बेवजह के कानून बना रखे थे, जैसे कोई भी दलित उनके कुएं से पानी नहीं भर सकता या शादी के दौरान कोई भी दलित घोड़ी पर नहीं बैठ सकता। स्वर्ण जातीय समूह काफी ताकतवर थे। उनके परिवार में कोई थानेदार था तो कोई सरपंच, इसलिए कोई भी दलित उनसे कुछ ना कह पाता था। गौरव के परिवार की तरक्की देखकर गांव के दूसरे लोग उनसे जलने लगे। इस चीज को देखते हुए उन्होंने एक बैठक बुलाई। अरे चौधरी साहब, अब इनका कुछ करना पड़ेगा। सही बात है, आज ये फौज में जा रहे हैं, कल को ये कहेंगे हमें सरपंच बनाओ। ऐसे तो गांव का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ मणिराम, ये बात तो तूने एकदम ठीक कही। कोई ना, समय आने दे, इसका कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ गौरव का रिश्ता तय हो गया। गौरव शादी के लिए छुट्टी लेकर घर आया। धीरे धीरे शादी की सारी तैयारी हो गई। गौरव से उसका एक दोस्त राजू मिलने आया। क्या बात है गौरव भाई, शादी करने वाले हो, बताया भी नहीं? हाँ, अरे बताया तो था, तेरे घर आया था, पर तू मिला ही नहीं। चलो कोई नहीं। वैसे मैंने सुना बड़े घर के लोग कह रहे हैं कि अगर शादी में शोर शराबा किया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे? तू देखना, शोर भी होगा और मैं घोड़ी पर भी चढ़ूंगा। पर भाई वो काफी ताकतवर है, उनसे लड़ना हमारे बस में कहाँ। अरे तू डर मत, हम पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे। आखिरकार गौरव की शादी का दिन आ गया। सब लोग बड़े धूमधाम से नाचते गाते हुए बारात लेकर निकले। जब बारात बड़े घर के मोहल्ले के सामने से गुजरी तो बड़े घर के लोगों ने उन्हें रोक लिया। देख भाई गौरव, गांव की कुछ मान मर्यादा है, उसे तोड़ना अच्छी बात ना है। चौधरी साहब, बारात तो ऐसे ही जाएगी और मैं घोड़ी पर ही बैठकर जाऊंगा। तुमसे जो हो सकता है वो कर लो। फिर क्या था, ये बात बड़े घर के लोगों से हजम ना हो सकी और दोनों गुटों में जबरदस्त हाथापाई हुई, जिसमें गौरव को काफी चोट लगी। गौरव अपनी समस्या लेकर थानेदार के पास जाने का सोचा। गौरव पास के पुलिस स्टेशन पहुंचा। गौरव ने थानेदार को देखा और बोला, सर, मैं भारतीय सेना का फौजी हूँ। आज मेरी शादी थी, मैं गांव से बारात लेकर जा रहा था, हम पर बड़े घर के लोगों ने हमला कर दिया। लेकिन सर, ये आपके गांव का पर्सनल मामला है, ऐसा नहीं कि हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचो, आज आप हमें लेकर जाओगे, कल को केस होगा, आप तो चले जाओगे अपनी नौकरी पर, तुम्हारे पिताजी को इस उम्र में अदालत के चक्कर काटने पड़ जाएंगे, फिर घर में जवान बहन भी है। मैं तो बस यही कहूंगा कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, बड़े घर की बात मान लो, फायदे में रहोगे। गौरव ने थानेदार की बात सुनकर वापस जाने का रास्ता चुना और जैसे तैसे शादी कर ली। कुछ समय बाद गौरव वापस अपनी नौकरी पर चला गया। गौरव के जाने के बाद बड़े घर के लोगों ने गौरव की पत्नी और उसकी बहन को बहुत परेशान किया। गौरव के मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि गौरव का परिवार परेशान होकर वहां से चला जाए, ताकि दूसरी दलितों को पता चले कि जो लोग पढ़ते हैं उनका क्या हश्र होता है। बड़े घर के लोगों ने गौरव के पिता की जमीन पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आते जाते उसकी छोटी बहन को छेड़ने लगे। 6 महीने बाद गौरव को छुट्टी मिली और वो घर लौटा। जब वो आया
तो उसके पिता ने उसे सारी बात बताई। ये सुनकर गौरव ने अपने पिताजी से कहा, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक कर दूंगा। एक दिन गौरव ने सोचा कि वो वहां के कलेक्टर यानी आईएएस साहब के घर जाकर उन सब लोगों की शिकायत करेगा। गौरव बड़ी मुश्किल से कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। उस समय हरिराम सिंह वहां के कलेक्टर थे, जिनका कुछ दिनों में ट्रांसफर होने वाला था। गौरव कलेक्टर से मिला और उसने उन्हें सब बताया। सर, मैं पिछले 6 महीने से अपनी नौकरी कर रहा था। हमारे पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने मेरे परिवार को बुरी तरह परेशान किया। मैं चाहता हूं आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले। गौरव की बात सुनकर हरिराम सिंह बोले, देखो गौरव, तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन अब इतनी बात पर तुम यहाँ क्यों आ गए? जो तुम्हारे गांव के लोग तुमसे कह रहे हैं, तुम उस बात को मान लो। अब जमीन के चक्कर में पड़ोगे तो दिक्कत ही होगी। कल को तुम्हारी छोटी बहन भी है, किसी ने उसे कुछ कर दिया तो क्या होगा? सर, अगर हर कोई ये सोचेगा तो इस देश में न्याय मिलना बंद हो जाएगा। लोग जात पात को सब कुछ मानकर एक दूसरे से नफरत करेंगे। देखो, ये सामाजिक ज्ञान यहाँ मत बांटो। तुमसे जितना कहा उतना करो और यहाँ से चलते बनो। ये बात सुनकर गौरव निराश होकर वहां से चल दिया। गौरव सोचने लगा, जिस देश की हम दिन रात सेवा करते हैं वो देश एक फौजी के साथ न्याय भी नहीं कर सकता। गौरव की छुट्टियों का समय खत्म होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ चौधरी और उसके आदमी गौरव को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। एक दिन गौरव और सेठ मणिराम के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। उसी दौरान जिले के नए कलेक्टर हर गांव की सैर पर निकले थे। गौरव और मणिराम की लड़ाई से काफी भीड़ जमा हो गई। पास से गुजर रही कलेक्टर की गाड़ी ने जब ये देखा तो कलेक्टर साहब गाड़ी से बाहर आए। कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि गौरव का बचपन का दोस्त अभिजीत शर्मा था। अभिजीत ने गौरव की पूरी कहानी सुनी। सुनकर अभिजीत को बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने का वादा किया। अभिजीत ने गांव के सभी लोगों और चौधरी से कहा, मैं और गौरव हम दोनों आसपास के गांव के रहने वाले हैं। मैं स्वर्ण जाति से हूं और गौरव दलित है, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी भी जात पात नहीं आई। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे के साथ भाई की तरह सलूक किया, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारे गांव के लोग अपने ही गांव के लोगों के साथ इस तरह बर्ताव करते हैं। ऊपर वाले ने हर किसी को इंसान बनाया है, जाति तो हम लोगों ने बांटी है। अगर आपके गांव में कोई भी छोटी या बड़ी जाति का व्यक्ति किसी अच्छी पद पर जाकर नौकरी करता है तो इससे आपके गांव का नाम रोशन होता है। आप लोगों को गौरव को परेशान करने की बजाय उसे शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि आपके गांव में भी एक ऐसा नौजवान है जो देश के लिए कभी भी जान दे सकता है, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। सभी लोगों को कलेक्टर की बात समझ आ रही थी। अभिजीत ने चौधरी और उसके साथियों से कहा, चौधरी साहब, उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जितनी जमीन आपने गौरव की अपने कब्जे में ली है उसे तुरंत वापस करें। गौरव के परिवार को भी अपने समाज का हिस्सा समझे और उन्हें परेशान करना बंद करें। ये आप लोगों से मेरी विनती है। लेकिन अगर आप लोग उसके बावजूद भी नहीं मानते तो याद रखिएगा, घी टेढ़ी उंगली से भी निकाला जा सकता है। अभिजीत के आने से सब कुछ ठीक सा हो गया था। गौरव अभिजीत के गले लगा और उसका धन्यवाद किया। इस दिन के बाद से कभी भी किसी ने भी गौरव के परिवार को परेशान नहीं किया और सब हंसी खुशी चलने लगा।